जी कुरैशी साहब, क्या हाल चाल है? आजकल काफी एक्टिव हो चुके हैं आप। हाँ, एक्टिव तो बहुत है। जी जनाब। आज का हम्म। टॉपिक, क्या मुर्तदों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है, नहीं है? है ना भाई। बिल्कुल नॉर्मल। अरे भाई, फिर वहीं से शुरू करोगे। जितने लोगों को अभी उठा उठा के पटका है आपने, वही मेरे को भी पटकने का इरादा है अरे वाह, अरे ये भारी था यार, परवेज कुरैशी भाई का। हाँ? जितने लोगों को उठा उठा के पटका है। इनसे मैं तो कह रहा यहाँ हूँ से टॉपिक उठा पे के बात ही नहीं वहाँ करें, से कुछ और उठा ही बात के कर लें। हजरत अली को भी तुमने लपेट लिया और ये भी कर दिया, क्या क्या कर दिया। तो ये इन्होंने ऐसी हरकतें की है ना। तुम इंसान हो कि नहीं लिन? देखो, उन्होंने किया। आप सुनो, हाँ। जो उन्होंने किया वो वो उस जमाने की बात है। जो किया ठीक है। हमको ये हम्म। हुक्म दिया गया क्या? आज इस्लामिक लॉ में कहीं लिखा है क्या कि जो मुर्तद हो जाए उसको तुम मार दो? ऐसा आप बताओ। ये क्या है? ये हदीस क्या है? ये नहीं, मैं इस्लामिक मैं लॉ अबू नहीं है तो हनीफा क्या को है? नहीं, अबू हनीफा की बात को नहीं मानता मैं। अबू हनीफा नहीं, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हदीस, जो हदीस ये बता रही है ना कि उस टाइम वो फला था, उसको मार दिया गया, नहीं, ऐसा उसकी बताएगा। बात नहीं कर रही है। हाँ, उस बोलिए। टाइम, इस टाइम सुनो ना परवेज भाई, पहले तो ये बोलो आप के अगर हक मेरे खिलाफ भी होगा तो मैं हाँ हक का साथ दूंगा, पहले ये बोलो। भाई, इस्लाम हमारे खिलाफ होगा ही नहीं, हक के खिलाफ अरे क्यों मैं, होगा? सुनो ना, मैं ये अभी इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये हाँ, कह रहा हूं कि आप ये बोलो कि हक अगर मेरे खिलाफ भी होगा तो मैं हक का साथ दूंगा। बेशक इस्लाम में कुछ भी अगर हक होगा और मेरे खिलाफ अरे होगा फिर तो मैं इस्लाम में आ गए मेरे भाई, सिर्फ इतना बोलो कि हाँ, हक मेरे खिलाफ भी होगा तो मैं हक का साथ दूंगा। हक अगर मेरे खिलाफ भी होगा तो मैं हक का साथ दूंगा। बहुत शुक्रिया, अब इस बात पे कायम रहना, ठीक है? हाँ 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 परवेज भाई देखो, रसूलुल्लाह ने जो हदीस में ये कहा है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल हम्म, कर दो, उन्होंने कोई कैद नहीं लगाई कि ये 1400 साल पहले के लिए है या सिर्फ मेरे जमाने के लिए है या ये इसकी ये कंडीशन है। उन्होंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि भाई हाँ। जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। हाँ, उसी तो को बताइए। बुनियाद बनाकर, हदीस 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 पढ़ के बताइए। चलो ये हुई ना कुछ बात। हाँ। हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। यार मेरा वो किधर है वो? एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो पहले वो। अच्छा, अमित ने शेयर कर दिया। नहीं ये वाली नहीं अमित, एक मिनट रुको, मैं शेयर करता हूँ। उसमें सब है, बहुत सारी हदीस है। हाँ चलो आ गया। हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। पढ़िए पढ़िए हाँ भाई पढ़िए। ये देखो, हाँ एक मिनट, ये देखिए बिल्कुल सही हदीस है। हाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने हाँ अपना दीन बदल दिया उसे कत्ल कर हाँ। दो। बस इतनी सी हदीस है? बस, जनरल स्टेटमेंट। और देखो यहाँ पे भी है। एक में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनो ना, हदीस नंबर बताइए ना पढ़ के। हाँ लो ना भाई, वो- लो ना, लो, हाँ, बाकायदा लिखते पूरा। जाओ। सुनन नसाई 4061। जो आप पढ़िए उसका नंबर बताइए बस भाई, प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले लिखो सुनन नसाई। हाँ हाँ रुको, मैं स्टार्टिंग कहाँ से होता है वहां से हाँ बताता हूँ तुमको, रुको। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सीक्वेंस लिखने में आसानी हो जाए। लिखो सुनन नसाई 4059, हाँ। सुनन नसई कॉमा, 4059, कॉमा, 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 4061, 4061 जी, कॉमा, 4062, कॉमा, साहिल भाई, इनको कुरान की 4062। आयतें दे दे तो।
हाँ, ये पहले हदीस का तो दे दूं। 4063, जी जी, 4063, 4064, फोर जीरो सिक्स 4064, फोर फोर सही जीरो बुखारी सिक्स 6922, सही बुखारी 6922। जी। जामे तिर्मिजी 1458। जामे तिर्मिजी 15। क्या बोला था यार? हेलो। 1588। 1458 बोला था। हाँ, 1458। 1458। 1458। जी। हाँ, सुनन अबी दाऊद 4356। सुनन अबी दाऊद 4356। बस भाई इतना काफी है, आप इसका बताइए अभी, हदीस पढ़ के हाँ, बताइए। अच्छा साहिल भाई, ये कुरान की आयत देखिए जरा, 489। 4 की 8 9 क्या लिखी है? दे विश दैट यू शुड डिसबिलीव एज दे हैव डिसबिलीव्ड एंड thus you become all alike. So do not take friends from among them unless they migrate in the way of Allah. Then if they turn away, seize them and kill them wherever you find them. And do not take from among them a friend or helper. हाँ, जिसने जिसने कुफर किया, ठीक है, तो उसको जो हाँ है वो, और वो चाहते हैं कि तुम भी कुफर करे, तो अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों को छोड़ो मत, पकड़ के मार दो। हाँ। है ना? ये तो क्या है, ये है। कुरान? और हदीस में तो रसूलुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि जिसने छोड़ दिया अपना दीन, इस्लाम छोड़ दिया, उसको कत्ल कर दो। और इसी को बुनियाद बनाकर हजरत अली ने और हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं उस तरीके से ये जो मुआज है, इन्होंने भी लोगों को मरवाया है। और इसी पैटर्न को फॉलो करके जो आइम्माए दीन है, इमाम मुज्तहिदीन है, उन्होंने भी यही बात, यही फतवा दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। अब बताओ मेरे भाई परवेज भाई, कि आपने तो कहा था कि बिल्कुल जीने का हक है, लेकिन आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबा, आपके इमाम मुज्तहिदीन, ये सारे बोलते हैं कि उसको मार देना चाहिए। आपकी सोच अच्छी या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा की सोच अच्छी? सर, परवेज आपने जो कुरैशी भाई। अभी अभी आपने जो हदीसें जो नंबर दिए मुझको, हाँ, वो आपने पढ़ के नहीं सुनाया कोई भी हदीस मेरे को। अरे पढ़ा ना भाई, ये क्या, अरे क्या इंसान है यार। ये लो, पढ़ देता सॉरी हूँ। सॉरी। हाँ, चलो ये पढ़ देता हूँ, ये देखो, अब इसमें पढ़ के उर्दू में ही बताइए। पढ़ देता हूँ। जी हाँ, जी उर्दू में पढ़ देता हूँ। जो अबू दाऊद का मैंने हवाला दिया था, सुनन अबी दाऊद जी। का 4356, उसमें क्या लिखा है पढ़ देता हूँ। हाँ, हाँ, 4356। अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स को लेकर आया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो गया था। जी 20 दिन तक या इसके लगभग वो इसे इस्लाम की दावत देते रहे कि जी इसी दौरान मुआज रदी अल्लाह अन्हु आ गए तो आपने भी इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन इसने जी इनकार कर दिया, तो आपने जी। इसकी गर्दन मारी। देखिए साहिल भाई, बोलूं मैं? हम्म। हम्म। ये हो गया वाकया। आप ऐसी हदीस बताइए जिसमें हुक्म दिया है आपने। एक एक रसूलुल्लाह की हदीस बताई ना, छोटी सी हदीस बताई थी अच्छा, जिसमें हाँ हाँ, उन्होंने बोला चलो कि वो भी मार दे। दो। मेरे ऐसी मार भाई दो की हदीस, टेंशन नहीं लेने। मार दो की हदीस बताइए, खाली मार दो की हदीस। हाँ मेरे भाई टेंशन न को लो, मैं हाँ बताता बोल। हूँ तुमको। ये हाँ लो, बोल। मेरा भाई टेंशन नहीं लेने का। ये देखो, जी भाई जी। सुनन नसाई 4064। इट वॉज जी। नरेटेड फ्रॉम अनस, अनस से ये रिवायत है। इब्ने अब्बास उर्दू, कहते हैं उर्दू में, कि रसूल, उर्दू में। हाँ। हाँ इसका उर्दू नहीं है इसमें, ये इंग्लिश है। अच्छा चलिए, आराम इंग्लिश से आती पढ़िए है, समझ नहीं आती है? आती है, लेकिन स्लोली पढ़ेंगे तो समझ जाऊंगा। ओके। इब्ने अब्बास सेड द यस मैसेंजर ऑफ अल्लाह यस। sallallahu alaihi wasallam said, हाँ whoever changes his religion, kill हाँ। him. यस। अच्छा, किल हिम। Yes, kill him. अच्छा, तो ये एक अच्छा अच्छा हदीस अच्छा के हिसाब करोगे से कि आगे डायरेक्ट भी हुक्म आ बोलोगे? गया। जी। अच्छा अच्छा करोगे कि आगे भी बोलोगे? आगे मतलब आपने बता दिया कि डायरेक्ट ये हुक्म आया है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, तरफ से डायरेक्ट हुक्म आया है। ओके।
हदीस में, हाँ आपने हदीस में, हम्म। हदीस से साबित किया आपने। हाँ। तो अभी जिस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपको बोलना है। हाँ मुझे ही बोलना है। तो मैं जो आपसे थोड़ी देर पहले एक बेचारे बात कर रहे थे, वो जब उन्होंने बोला कि ये लॉ इस्लामिक शरिया जहाँ पे है वहां पे लागू होता है, ठीक है, ये मैं बात थोड़ी सही देर के लिए है? तुम्हारी बात, हाँ परवेज भाई, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हालांकि हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये कोई किधर नहीं कहा है कि सिर्फ इस्लामिक लॉ में ये फॉलो होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे उस बात पे बहस नहीं करना है। आपको आपको हाँ मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है ना एक लॉ है। जैसे एक देश का लॉ होता है ना, ये तो पूरी दुनिया के ठीक लिए ठीक इस्लाम एक है लॉ भाई। है, इसलिए उसको इस ठीक, कॉन्टेक्स्ट में मानना पड़ेगा। आगे चलिए। परवेज भाई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इस्लामिक जहाँ पे शरिया होगा वहां पे ये जी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप बिल्कुल। अभी ये बताए, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि मुर्तद को जीने का हक है। अब वो इस्लामिक शरिया वाले देश में आ जाए तो क्या अब उसको जीने का हक नहीं है? वो देश के लॉ के खिलाफ गया ना सर। तो अब उसको जीने एक का हक देश नहीं है के, ना? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपकी बीवी अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो उसको भी जीने का हक नहीं है ना, इस्लाम छोड़ दे तो? इस्लामिक शरीयत के लॉ में अगर रह रही है तो हाँ, तो तो मैं उसको भी मजबूर जीने हूं का ना। वो हक नहीं है। तो वो और वो बच्चे वो भी। गवर्नमेंट। हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ बच्चे भी छोड़ दें अगर, ये भी ऐड कर दिएगा। ये कौन? अच्छा, तब परवेज भाई, आपका एक हाँ 18 साल का एक लड़का है और आपकी हाँ। बीवी, ठीक है, एकलौता बेटा है आपका 18 साल का, अरे और हाँ, आपकी बीवी, स्टोरी मैं दोनों सब ने समझ इस्लाम गया छोड़ दिया। भाई। हाँ मैं स्टोरी नहीं, समझ सुनो गया सुनो, जहाँ। ओ भाई सुनो, सुनो सुनो हाँ, मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है, लोगों को भी समझने आप दो। एकदम आपका एक एकदम 18 साल इमोशनल, का लड़का है। अरे एकदम सुनो इमोशनल तो बना के सही। लाओ, पूरा इमोशनल बना के लाओ। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, इमोशनल बना के बैंड बजाते हैं हम। जी हाँ, तो जी जी। आपका 18 साल का लड़का है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, एक ही बच्चा बिल्कुल है, करते, और आपकी बिल्कुल बीवी, करते। जी दोनों ने इस्लाम छोड़ दिया। जी ठीक है, अब वो जी इस्लामिक मुमाल हाँ, ऐसी जगह पे है जहाँ पे इस्लामिक शरिया है और ये अल्लाह के रसूल की जो बात है वहाँ एप्लीकेबल होती है। जी। तो आपका बेटा और आपकी बीवी, हाँ ये हाँ दोनों को मार देना चाहिए ना? भाई देखिए, जिस दिन गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ जाएगा, वो लोग तो वैसे भी मार, मैं बचाऊंगा उनको तो भी। नहीं नहीं, तुम क्यों बचाओगे? तुम बचाओगे मतलब तुम तो अल्लाह के कानून के हिसाब के खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम क्यों हाँ तो वो बचाओगे? अल्लाह मुझे, मैं तो बचाऊंगा। अल्लाह अल्लाह जो मुझे सजा देंगे मैं उसको भुगत लूंगा बस। अच्छा, मेरे मतलब भी तुम खिलाफ वर्जी करोगे अल्लाह के कानून की? अब इंसान इंसान खताकार है। अल्लाह कुरान में फरमाया इंसान नहीं नहीं, खताकार है। खता तो जानबूझ के खता नहीं होती ना भाई, मैं खता तो जानबूझ के जानबूझ थोड़ी के, ना होती। मैं वो खता जानबूझ के कर लूंगा। अल्लाह को जो सजा देना होगा मुझे दे देंगे बस। अच्छा, चलो भाई, बीवी ये बच्चे को मैं बेचारे बचा जो है, लूंगा। बेचारे परवेश भाई। आप अच्छा, क्यों जा रहे तो हो वैसे लेकिन अल्लाह के खिलाफ? आप वैसे आप सच्चे मुसलमान ही नहीं हो अगर आपको अपने अल्लाह से और उसके मोहम्मद से, अगर जब तक आपको अपने बीवी बच्चे से बढ़ के प्यार ना हो जाए, आप सच्चे हाँ। मुसलमान ही नहीं हो। तो आप अपने बच्चों का क्यों साथ दे रहे हो वहां पे? आपको एक्चुअली कौन मोहम्मद और उसके कौन अल्लाह का है साथ देना चाहिए। कौन कौन सच्चा मुसलमान है आज की डेट में? बताओ आप, कौन है सच्चा आपकी मुसलमान? बात हो रही है फिलहाल, अभी मैं 1 पॉइंट हाँ कुछ मैं बिलियन भी नहीं मुसलमानों हूँ। की मैं बात कहाँ नहीं कर हूँ? रहा भाई। मैं भी सच्चा मुसलमान कहाँ हूँ भाई? मैं कहाँ फॉलो करता हूँ इस्लाम अच्छा को? अच्छा, मैं ना मैं इसको सही से सेट करता हूँ, मैं इसको सेट करता हूँ परवेज भाई, मैं सेट इसको सेट करो आज, करता हूँ, जितना देखो। जितना सेट करना है कर लो आज। हाँ, हाँ, आज नहीं एक तो फंसा होता पाओगे। है कि जैसा चोरी करना गुनाह है, जी ठीक है, लेकिन मैं चोरी कर रहा हूं लेकिन मैं उसको गुनाह समझ के ही गुनाह कर रहा हूं। जी ठीक है, मतलब मैं उसको गलत समझ रहा हूं, चोरी को, जी और मैं जी कर रहा हूं। ठीक है, जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कानून को आप सही समझकर गुनाह कर रहे हैं या कानून को गलत समझकर आप गुनाह कर रहे हैं? हाँ, अब आए सही पॉइंट पे। मैं उस कानून को तो सही मान रहा हूँ,
लेकिन मेरे दिल में बीवी बच्चों के लिए प्यार है, इसलिए मैं उनको बचाऊंगा। नहीं कानून तो सही है। आपने भाई बीवी नहीं होना बच्चों से चाहिए, नहीं होना चाहिए हाँ, आपके दिल में बीवी अपने बच्चों बच्चों से का प्यार। प्यार को आपने इस्लाम से ज्यादा तरजीह दी। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे सजा मिल जाएगी उसकी अल्लाह के यहाँ। तो ये मजहब आपको कैसा है बीवी कि बच्चों जिसमें से अपने बीवी बच्चों से प्यार करना गुनाह हो? हाँ, अरे भाई आप बात को घुमा, आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं साहिल भाई अच्छा से बात ठीक है, कर रहा हूँ, ओके, एक और आदमी साहिल बात भाई आप कर बात कर लो, मुझे जवाब मिल हाँ। गया, थैंक तो यू। परवेज भाई देखो, जी। आप बोलो या नहीं बोलो, कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपने ये जाहिर कर दिया कि आप इस इस्लामिक कानून को सही नहीं समझते नहीं अपने नहीं बीवी नहीं, बच्चों के लिए। मैं उसको सही समझता हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं उसको सही जान करके फिर भी मैं वो गलती कर रहा हूँ। अच्छा, सही जान के कैसा गलती होती है यार? मतलब कानून सही है, लेकिन मुझे मेरी बीवी बच्चों से प्यार है, इसलिए बचा रहा हूँ उनको मैं। अच्छा तो लेकिन आपके हिसाब से वो कानून सही है, मतलब आपके बीवी बच्चों को जो सजा मिल रही है वो एकदम परफेक्ट है। इस्लामिक लॉ में रह रहे हैं तो। हाँ, तो परफेक्ट है एकदम। हाँ परफेक्ट है। अरे यार अपने देश के अच्छा लॉ को नहीं माने, अपने देश के लॉ अच्छा को अच्छा, नहीं एक मिनट एक मानेगा मिनट ना। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो कि इस्लाम में वन वे ट्रैफिक है, आप अगर आ गए उसमें तो बाहर नहीं निकल सकते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है मुसलमानों के लिए। देखिए अभी इसके बारे में अभी डीप में जाना पड़ेगा। ऐसा है कि एक आदमी मुर्तद हो गया, ठीक है। हम्म। अब मुर्तद होने के बाद अगर वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा कर नहीं रहा ना, है, चिल्ला खामोशी रहा है, नहीं, उसने बता दिया मैं नहीं मानता हूं, खत्म। हाँ तो इसका मतलब तो है ना कि वो फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेंडा। रिलीजन नहीं है ना उसके लिए, इस्लामिक हाँ तो कानून में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। इस्लामिक कानून जो है ना वो एक देश के लॉ की कानून है। हाँ भाई, वो देश का लॉ मैं समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है ना। अब इस पे मैं कैसे बहस करूं, मुझे बहुत डिटेल तो नहीं मालूम। फ्रीडम ऑफ अरे लॉ सीधी मतलब सी बात है, नहीं है तभी तो उसको मारा जा रहा है। अगर फ्रीडम हाँ ऑफ रिलीजन होता तो उसको आजादी हाँ होती हाँ इस्लाम को छोड़ने की। हाँ बराबर सही बात है। हाँ फ्रीडम ऑफ लॉ नहीं क्या है, यार। सही है। हाँ ठीक है हाँ, नहीं है। तो गाइस आप देखिए, इस्लाम में हमारे मोमिन भाई ने कंफर्म किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, एक इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपना मजहब चूज कर सके। इस्लाम में मुसलमानों के नजदीक भी अगर उनका बेटा ही क्यों ना हो, उसकी बीवी ही क्यों ना हो, एकलौता बेटा, अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल कर देना चाहिए, और हमारे परवेज भाई जैसे मुसलमान उसको सही समझते।